हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलते यार जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 के पूरा हल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 24 रहेगी आपकी और पूर्णांक आपका 60 रहेगा। यदि आपको 60 में से 60 अंक चाहिए तो आप वीडियो के यहाँ पर एंड तक बने रहिएगा और जितने भी इसमें वीडियो डलने वाले हैं सभी को आप देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेट पेपर आपके आने वाले हैं। सेट 4 बनाए गए हैं, ABCD। तो आप सभी को यहाँ पर अवलोकन करना है, यानी सभी वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब रखना है, जिससे कि आपको सभी जानकारियाँ यहाँ पर समय पर मिल सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें। यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है हमें यहाँ पर। तो देखिए, तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये एक एक नंबर के आपके यहाँ पर 10 प्रश्न रहने वाले हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है भारत लिखना था, यहाँ पर गलत कर दिया इन्होंने। भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, शिक्षा विभाग द्वारा, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, गृह विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। तो आपको पता है कि यहाँ पर मौसम संबंधी रिपोर्ट कौन करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मौसम विभाग करेगा हमारा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद लिखा है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। LED का हिंदी का पूरा नाम क्या होगा। तो पूरा नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, प्रकाश अवशोषक डायोड, प्रकाश परावर्तक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या यहाँ पर प्रकाश आपतन डायोड। तो इसका हमारा सही हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छे से याद करते चलिएगा। यदि कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है तीसरा, इसको भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन से परावर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा परावर्तन है यहाँ पर जिसके द्वारा पदार्थ पुनः उसी अवस्था में आ सकता है। जैसे कि भोजन का पचना, तो नहीं, भोजन एक बार पच जाएगा, दोबारा भोजन नहीं बना सकते आप। ठीक है, वह उसी भोजन को। इसके बाद दूसरा दिया है बर्फ़ का पिघलना, तीसरा लकड़ी का जलना या चौथा है आपका जंग लगना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बर्फ़ का पिघलना। यदि ये बर्फ़ एक बार पिघल जाएगी तो उसे दोबारा से पानी को यदि रख देंगे जमने के लिए, दोबारा से बर्फ़ बन जाएगी। जैसे भोजन पच जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा भोजन। लकड़ी यदि जल चुकी है तो दोबारा कोयले से लकड़ी नहीं बनाई जा सकती है। यदि जंग में गेट आपका ख़राब हो चुका है और नीचे गिर गया है तो पूरा आप उसे सही नहीं कर सकते उसी से। लेकिन यहाँ पर बर्फ़ है, वो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी, उसी पानी को फिर से रख दीजिए आप जमने के लिए, तो वो जहीं की तहाँ आपकी बर्फ़ की बर्फ़ बन जाएगी। इसके बाद अगला लिखा, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग करेगा जिससे कि उसे ये प्रयोग हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं आपके, देखिए, मुकुलन, कायक प्रवर्धन या फिर खंडन या फिर जीवाणु निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कायक प्रवर्धन। कायक प्रवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब आपको समझ में आना चाहिए जिस प्रकार से कि कलमबंद बोलते हैं इसे। जैसे कि आपने गुलाब का पौधा देखा होगा तो उसकी कलम कीजिए, उसे लगा दीजिए, तो वो पौधा क्या है, वो कलम ही पौधे के रूप ले लेती है। इसी को बोलते हैं कायक प्रवर्धन। तो इसी प्रकार की अदरक के लिए भी किया जाता है। अदरक का अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा भी लगा देंगे अलग से तो क्या है, वो भी आपका एक पौधे का रूप ले लेता है। क्वेश्चन है देखेंगे अगला, पाँचवा। तो पाँचवा देख लीजिए कैसा दिया गया आपका। तो यहाँ पर लिखा है, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। ऑप्शन लिखा है आपका, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, इसके बाद भोजन को पचाने के लिए, अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, आराम करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ कि आपको इस लाइन में भी इस प्रकार से भरना है टिक लगाने के साथ साथ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी प्रकार से आपको कर लेना। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 और इसके साथ साथ 7। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, पहेली मेले में मेरी गो राउंड, ये झूला होता है, गोल झूला में झूल रही थी। झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन दिए गए हैं, दोलन गति, वर्तुल गति, सरल रेखीय गति या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोलन गति क्या होती है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा है जिस प्रकार से आप झूला झूलते हैं पेड़ पर डालकर, तो यहाँ पर ये झूला डला हुआ है जैसे मान लीजिए, तो ये यहाँ को जाएगा और लौट कर यहाँ को जाएगा, यहाँ पर जाता रहेगा, इस प्रकार से ये गति करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बंधा हुआ है,
ये झूला। तो इस प्रकार की जो गति होती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, तो ये पहली वाली बोलते हैं दोलन, क्योंकि ये एक इस बार इस साइड को जाएगा एक बार और फिर यहाँ से घूमकर फिर इस साइड को आएगा। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर लिखा है ये वाला वर्तुल गति, मतलब ये गोल करने वृत्ताकार जो गति होती है। जिस प्रकार यदि आप किसी का राउंड चक्कर लगाइए, जैसे मान लीजिए घर है, इसके घर के चारों ओर आप घूमेंगे तो एक वृत्तीय गति बनेगी, इसको ही वर्तुल्य गति बोलते हैं। जैसे कि पंखा चलता है तो उसकी जो गति होती है एक वृत्त बनाते हुए होती है, उसे हम वर्तुल्य गति कहते हैं। और सरलरेखीय गति किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कार की ये इस लाइन पर कोई कार चल रही है तो इसे हम बोलेंगे सरलरेखीय गति, एक रेखा में चलना। तो आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा है, गोल झूला है, तो गोल झूला क्या होगा, हमारा वर्तुल्य गति में आएगा। इसके बाद लिखा है दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा करना है यहाँ पर, तो ऑप्शन लिखे हैं आपके, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अवतल उत्तल दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है यहाँ पर 8, 9। तो पहले 8 देख लेते हैं क्या लिखा है। 8 दिया गया है, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग का परिवर्तन होगा। ठीक है, किस रंग में बदल जाएगा, लाल, हरा, नीला या पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है बूझो ने कार्बन सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर बाद यहाँ पर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, इस में कौन सा परिवर्तन हुआ, इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये दिए गए हमारे ऑप्शन, तो यहाँ पर लिखा है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या उदासीनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यदि भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी चीज़ रिएक्ट नहीं करती है, मतलब जैसी रहती है वैसे ही रहती है। जैसे कि मान लीजिए पेज है, आपने पेज को फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए, तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, केवल पेज ही फट जाएगा, अलग अलग 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन रिएक्शन नहीं होगी। जबकि आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें अलग अलग रिएक्शन होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट करके अलग चीज़ बन जाएगी कोई नई। यदि कोई नई चीज़ नहीं बनती तो उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके बाद लिखा है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं, ब्रायोफिल्म्स में पत्ती के किनारे में कलियां होती हैं, निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है, प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल के द्वारा होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया गया है केवल 1 सही है, या केवल 1, 2, 4 सही, केवल 3 सही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4 सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11वां और 12वां। इसके बाद जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 11वां दिया गया श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, सभी रंगों के नाम लिखना है और क्रम सहित लिखना है। तो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और यहाँ पर जैसे कि बे, जानी, ह, पी, नाला, तो ये रंगों के नाम दिए हैं बैगनी, जामुनी, पीला, हरा। यहाँ पर सॉरी फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखा है देखिए दोबारा से, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको याद करने के लिए एक सूत्र होता है बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला, याद कर लीजिएगा। तो इससे आपको क्रम याद हो जाएगा। ये क्रम कहाँ से होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया है हमारा 12वां, तो इसको भी देख लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है लकड़ी का यहाँ पर काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्टीकरण कीजिए। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं, लकड़ी को जलाने पर यह राख यानी आस हो जाता है, व राख को पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, अतः ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि लकड़ी को काटने पर उसके टुकड़े के गुण समान ही रहते हैं, इसलिए यह एक कौन सा हो जाएगा आपका, ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के काटने पर कोई नई चीज़ नहीं बनती है, लकड़ी ही रहती है वो, इससे चाहे आप टेबल बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, लेकिन वो रहेगी लकड़ी ही। लेकिन यदि हम उसे जला देते हैं तो उसकी राख बन जाएगी,
तो फिर वो एक नया पदार्थ बन चुका है, अब उसको पुनः लकड़ी नहीं बनाई जा सकती है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं, वो एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चीज़ दूसरी चेंज हो चुकी है यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया है 13 दो स्टेशनों के बीच की दूरी आपकी दी गई है यहाँ पर 320 किलोमीटर। कोई रेलगाड़ी दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो यहाँ पर लिखा है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर और समय दिया है 4 घंटे। तो यहाँ पर चाल का या गति का सूत्र लगा देंगे। दूरी बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर मतलब चाल बराबर क्या होता है, चाल या समय, मतलब चाल या गति द्वारा यहाँ पर देखेंगे तो गति बराबर होती है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी दी गई है आपकी और यहाँ पर समय लिख लेंगे, भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति आवर। इसके जो अगले क्वेश्चन हैं वो हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।